नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज के मंथन में हम मंथन करेंगे मुकेश सहनी की। जी हां, बिहार के सियासी गलियारे में फिलहाल मुकेश सहनी का नाम काफ़ी चर्चा में है। मुकेश सहनी एक ऐसा नाम है जिन्हें फिलहाल उनके सियासी भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश सहनी ये एक ऐसा नाम है जिसके लिए बोचहा विधानसभा का उपचुनाव काफी मायने रखता है। मुकेश सहनी जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, फिलहाल उनका सियासी भविष्य तो काफी खतरे में लग रहा है। सियासी भविष्य को बचाने के लिए मुकेश सहनी कई तरह के दांव पेच भी लगा रहे हैं, कई तरह की रणनीतियां भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी का राजनीतिक सफर बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले इस मंथन की शुरुआत करेंगे और हम बताएंगे कि मुकेश सहनी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की। कौन है ये मुकेश सहनी जो फिलहाल बिहार के सियासी गलियारे में छाए हुए हैं, चर्चा के विषय बने हुए हैं। मंत्री से पहले मुकेश सहनी क्या थे और अभी फिलहाल उनके लिए बोचहा विधानसभा का ये सीट जीतना कितना जरूरी है, चलिए शुरुआत करते हैं। मुकेश सहनी जो खुद को सन ऑफ मल्लाह यानी मल्लाहों का बेटा बताते हैं, दरभंगा में मुकेश सहनी का जन्म हुआ था। मुकेश सहनी एक छोटे से परिवार से आते हैं और आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने अपनी एक्टिंग यानी कि वो एक्टर बनना चाहते थे और एक्टर बनने के लिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था। यानी महज 19 साल में मुकेश सहनी ने घर को छोड़ दिया था। वो एक्टर बनने की चाह में मुंबई यानी कि सपनों की नगरी चले गए थे, घर छोड़ कर गए थे। जब मुकेश सहनी मुंबई गए तो एक्टर तो नहीं बन सके। उसके बाद उन्होंने कई तरह के बिजनेस करना शुरू किया। तब उन्हें एक ऑफर आया था। उसके बाद वो सेट डिज़ाइनर के तौर पर काम करने लगे थे, सेट बनाते थे। तब उन्हें एक ऑफर मिला था और ये ऑफर था उन्हें देवदास का सेट बनाने का। इस ऑफर ने कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की ज़िंदगी बदल दी। पैसों को लेकर मुकेश सहनी का उस वक्त का जो ज़िंदगी था वो बदल चुका था। मुकेश सहनी मालामाल हो चुके थे और आपको ये भी बताते चले कि मुकेश सहनी का फिलहाल मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सेट डिज़ाइनर कंपनी है, यानी कि जितनी भी फिल्मों के सेट्स होते हैं वो मुकेश सहनी की कंपनी बनाती है और मुकेश सहनी की कंपनी का नाम है मुकेश सिनेवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। पैसे बहुत थे लेकिन मुकेश सहनी एक्टिंग की तलाश में तो घर छोड़ चुके थे। अब वो राजनीति में हाथ आजमाना चाहते थे। मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में कुछ अलग करना चाहते थे। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जिस जाति से आते हैं यानी कि वो मल्लाहों की जाति से आते हैं। अमूमन मछुआरे नाविक जो होते हैं वो मल्लाहों की जाति में हैं और ऐसे में मुकेश सहनी को हमेशा से ये लगा कि उनकी जाति में यानी कि उनका जो समाज है, उनके समाज में वो अधिकार उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उनका समाज हमेशा से पिछड़ा है और कहीं ना कहीं वो अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वो राजनीति में आना चाहते थे। 2013 में जब मुकेश सहनी ने पहली बार राजनीति में एंट्री मारी थी, मुकेश सहनी ये वो वक्त था 2013 जब कई पेपरों में या फिर कई हम देख सकते थे कि टीवी न्यूज़ चैनल आप खोलेंगे या फिर पेपर आप खोलेंगे तो आपको सन ऑफ मल्लाह का एक बड़ा सा विज्ञापन मिलेगा। उस वक्त मुकेश सहनी को बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे मुकेश सहनी ने बिहार में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। 2014 ये ऐसा वक्त था जिसके ठीक एक साल बाद यानी 2015 में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे देश में और ऐसे में मुकेश सहनी धीरे धीरे वो एक ऐसा नाम बनते जा रहे थे जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति पकड़ भी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकेश सहनी की ताकत को भांप लिया था। 2015 में मुकेश सहनी को एक मौका मिला। 2015 में लोकसभा चुनाव था और एनडीए की तरफ से मुकेश सहनी को स्टार प्रचारक बनाया गया था। जी हाँ, स्टार प्रचारक की सूची में मुकेश सहनी का भी नाम था। मुकेश सहनी ने बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार भी किया था। उस वक्त बीजेपी को कहीं ना कहीं करारी हार का सामना करना पड़ा। मुकेश सहनी की दूरियां बढ़ी और फिर मुकेश सहनी 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की। 2018 में आती है वीआईपी तरीके से मुकेश सहनी ने फिर से राजनीति में एंट्री मारी और उस वक्त
एक तरफ जहां ये चर्चाएं होती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा काफ़ी फेमस हुआ करती थी, उस वक्त मुकेश सहनी की मार्च पर चर्चा भी काफ़ी फेमस होने लगी। मुकेश सहनी ने एक नारा दिया, माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। वीआईपी का विलय उन्होंने, यानी कि वो महागठबंधन में शामिल हो गए, जिसमें राजद थी, जिसमें वीआईपी थी, जिसमें हम थी और उसमें कांग्रेस भी थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव आता है 2019 में। मुकेश सहनी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं खगड़िया से, लेकिन वहां पे उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। 2020 के बाद जब 2020 विधानसभा चुनाव आता है, तब मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महागठबंधन से अलग हो जाते हैं और वो एनडीए में जाते हैं। एनडीए में का वो हिस्सा बनते हैं और बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी को 11 सीटें देती है। आपको बता दें कि 11 सीटों में से विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने भी अपनी किस्मत को आजमाया था। वो सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां आरजेडी प्रत्याशी के साथ उनका मुकाबला था और उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब आपको बता दें कि 2021 में जब नीतीश कैबिनेट के मंत्रिमंडल की शपथ ली गई, तो उन्हें एक तोहफा मिला, ये कह सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी विधायक नहीं बन पाए थे, लेकिन मुकेश सहनी को एक अहम जिम्मेदारी दी गई। मुकेश सहनी को जिम्मेदारी दी गई एक मंत्री पद की, और वो मंत्री पद का नाम था पशु एवं मत्स्य संसाधन। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग आता है मुकेश सहनी के खेमे में, यानी मुकेश सहनी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का मंत्री बनाया जाता है। ये एक अहम विभाग था। आपको बता दें कि जब मुकेश सहनी ने राजनीति में शुरुआत की थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी ताकत को इसलिए भांपा था क्योंकि मुकेश सहनी खुद को मल्लाहों का बेटा बताते थे और फिलहाल मल्लाहों का कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में अगर मल्लाहों की बात कर ले तो राज्य में 6% मल्लाह समुदाय हैं, और राज्य में जब चुनाव होते हैं तो मल्लाहों की जो भूमिका होती है वो कम से कम 12 जगहों पर, 12 सीटों पर मल्लाहों की निर्णायक भूमिका होती है। और ऐसे में जिस पार्टी ने भी मुकेश सहनी को जगह दी, उन्होंने मुकेश सहनी की ताकत को जरूर भांपा था। अब वक्त था एनडीए का। 2021 में मुकेश सहनी को एक अहम जिम्मेदारी दी गई थी और वो थी मंत्री पद की जिम्मेदारी, क्योंकि मुकेश सहनी के पास कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं था, वो विधायक नहीं बन पाए थे। फिर मुकेश सहनी को एमएलसी भी बनाया गया और 2022 में होता है यूपी का विधानसभा चुनाव, जहां पर वीआईपी यानी मुकेश सहनी ने बगावती तेवर दिखाते हुए 53 सीटों पर उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतारे और यहां से शुरू होती है कलह की लड़ाई। जी हां, यहां पे कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने नाराजगी जताते हुए, नाराजगी जाहिर करते हुए मुकेश सहनी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मुकेश सहनी ना माने। मुकेश सहनी हमेशा ये कहते नजर आए कि वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे में 2022 ये जो साल है वो मुकेश सहनी के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हो पाया उनके राजनीति सफर के लिए। बता दें आपको कि मुकेश सहनी की पार्टी के कई विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मुकेश सहनी को एमएलसी चुनाव में भी सीटें एनडीए की ओर से नहीं मिली और इसके बाद बोचहा विधानसभा का उपचुनाव जो मुकेश सहनी की सीट थी, जी हां, मुकेश सहनी के ही वीआईपी के विधायक थे मुसाफिर पासवान, उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उनके निधन के बाद से उपचुनाव हुआ। मुकेश सहनी चाहते थे कि वो अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारे एनडीए के साथ मिलकर, लेकिन ऐसा ना हो सका। मुकेश सहनी का ये सपना पूरा ना हो सका। बीजेपी ने अलग यानी कि बेबी कुमारी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो उसके बाद मुकेश सहनी मुसाफिर पासवान के बेटे को यहाँ पर यानी अमर पासवान को टिकट देना चाह रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर क्योंकि बीजेपी ने अलग प्रत्याशी बना लिया, तो फिर अमर पासवान ने जल्दबाजी ना करते हुए एक बड़ा फैसला लिया और अमर पासवान ने राजद का दामन थाम लिया। उसके बाद मुकेश सहनी के पास कुछ ना बचा था, लेकिन मुकेश सहनी ने भी अपनी आखिरी दांव चलते हुए रमई राम, जो कि बोचहा विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं, रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता को टिकट दे दिया। बोचहा विधानसभा सीट काफी अहम माना जा रहा है मुकेश सहनी के लिए, क्योंकि फिलहाल मुकेश सहनी के पार्टी में कोई विधायक नहीं है। खुद
मुकेश सहनी वीआईपी के एमएलसी हैं, लेकिन उनका भी कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने वाला है। ऐसे में मुकेश सहनी के पास यानी वीआईपी के पास दोनों सदनों में कोई बोलने वाला, कोई सरकार से सवाल करने वाला नहीं होगा। यदि बोचहा विधानसभा उपचुनाव जीतते हैं मुकेश सहनी, तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। अपने वीआईपी को अस्तित्व में लाने की पहली कवायद शुरू हो सकती है। कम से कम विधानसभा में वीआईपी का एक सदस्य बैठेगा और वो सरकार से सवाल जरूर कर सकता है। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी का ये जो सफर है ना, वो पहले आसान था और ना वो अब आसान लग रहा है। लेकिन यदि मुकेश सहनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते तो शायद आज मुकेश सहनी को यह दिन ना देखना पड़ता, क्योंकि मुकेश सहनी ने वो किया जो उनकी गठबंधन के खिलाफ था, यानी गठबंधन धर्म के विरुद्ध था, ऐसा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का कहना है। उसके बाद मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं उनके सियासी गलियारे में, उनके राजनीतिक करियर में एक मुश्किल भरे वक्त का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी के लिए ये वक्त कितना मुश्किल होता है या आने वाले दिनों में कितना आसान होता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल शर्मिला के मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।